बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहाम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे महसूस गाड़ियां हैं जिसको ख़रीद के बहुत बड़ी गलतियां कर रही हैं। उसके बारे में मैं आप लोग बताऊंगा। ये तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां हैं जिसको लोग ख़रीद के ये समझते हैं कि हमने कोई अच्छी राइड ख़रीद ली, अच्छी कंफर्टेबल सवारी ख़रीद ली, पर आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप बिल्कुल गलती की तरफ जा रही हैं। ये आप अपने पैसों के साथ बिल्कुल मजाक कर रही हैं। उसकी तरफ आप लोगों को मैं तवज्जो दिलाऊंगा, यानी ये कौन सी गाड़ियाँ हैं जो आप लोगों को उससे बचना चाहिए। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचते रहे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को डेली नई पुरानी वीडियो दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये गाड़ी अगर आप लोग इसके बारे में आप लोग एक दफ़ा जान लीजिएगा तो इंशाल्लाह आप लोग का माइंड चेंज हो जाएगा और आप लोग फिर इस गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। इसमें सबसे पहले मैं रखूँगा सुजुकी एफएक्स, क्योंकि ये बहुत पुरानी मॉडल भी है और ज़्यादातर लोग जो ये समझते हैं कि हम 80,000 1 लाख रुपए में एक छोटी यानी एक अच्छी राइड ख़रीद ली पुरानी, इसके ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च करके हम इसको इस्तेमाल में ला सकते, पर आप बिल्कुल गलती में हैं दोस्तों। कभी भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ियाँ हैं ये इनके फ्रेम ये सारे टेढ़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जंग आलूद हो जाते हैं और फ्यूचर में जाके आपको मज़ीद पैसे, यकीन करें अगर आप एक एफएक्स ख़रीदते 1 लाख में और उसके ऊपर 1 लाख से ऊपर आप ख़र्चा करते हैं तब जाके वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं। पर अगर आप 1 साल इसको चलाएँगे तो 1 लाख और आपको ऊपर ख़र्चा हो जाएगा। और सबसे पहले मैंने एफएक्स इसलिए रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एफएक्स को ख़रीद लेते हैं और ये सोच के कि हमने कम प्राइस में एक गाड़ी ख़रीद ली, पर ऐसा कुछ नहीं है। तब तक गाड़ी आप नहीं ख़रीदना जब तक आपके पास पूरी तरह से अच्छी गाड़ी के पैसे जमा ना हो। दूसरे नंबर पे मैं मेहरान के 1995 से नीचे वाले मॉडल रखूँगा, यानी 1989 मॉडल भी है, 80 भी है, सॉरी 90 है, 91 92 इस तरह के कुछ मॉडल्स हैं जो कि बहुत पुराने लोग उसको 10 बार 15 बार रिकंडीशन कर चुके होते हैं, बना चुके होते हैं, उसके बाद भी लोग उसको जाके ख़रीद लेते हैं। तो दोस्तों, ये गलतियां ऐसी हैं कि जब आप इसको कर लेते हैं तो ये ज़िंदगी भर आपको याद रहती है। उसके बाद आप लोगों से ये गाड़ी कोई भी ख़रीदने को भी तैयार नहीं होता। तो जो एफएक्स और सुजुकी मेहरान की जो कैटेगरी मैंने रखी हैं, जिनके मॉडल अभी सुजुकी एफएक्स की अगर हम बात करेंगे तो 70-80 हज़ार में वो गाड़ी आपको मिलेगी जो बिल्कुल कचरा कबाड़ होगा। थोड़ी सी नॉर्मल लेंगे तो 1 लाख में मिलेंगी, उससे थोड़ी सी अच्छी लेंगे तो 1.5-2 लाख में आपको मिलेगी। पर अगर आप उसके ऊपर सपोज़ 1 लाख में नॉर्मल बॉडी वाली गाड़ी ख़रीदते हैं जिसका डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर, उसके बाद 1-1.5 लाख रुपए आप ऊपर लगा लेते हैं, या मेहरान ख़रीद लेते हैं 1.5 लाख में और आप 1-1.5-2 लाख रुपए आप ऊपर लगा देते हैं, उसके बाद जाके उसकी प्राइस कहाँ पहुँच जाती है? 3 से 4 लाख पहुँची, जबकि 4 लाख में एक अच्छी भली मेहरान 2002 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल जो कि बॉडी के लिहाज से अंदर से जेन्युइन भी होती हैं वो आपको मिल जाती है। तो क्यों ना आप वो अच्छी गाड़ी ख़रीदें। इतनी पुरानी गाड़ी ख़रीद के मज़ीद अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यानी अब तीसरे नंबर पे मैंने एक और गाड़ी रखी है, और भी गाड़ियां हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ वीडियो को पूरी तरह देख लेना है, क्योंकि जब आप वीडियो पूरी तरह नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप लोगों को ज़रूरी चीज़ ये है कि आप वीडियो को फोकस करें वीडियो के ऊपर। डेव रेसर, इसमें तकरीबन 99-98 और इसके नीचे काफ़ी मॉडल्स हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने डेव रेसर लेके किसी करोला से यानी कम गाड़ी नहीं खरीदी। ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर उसके जो पार्ट्स हैं वो मार्केट में कितने महंगे हैं, उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी हर शहर में बिल्कुल भी नहीं है। यानी इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 30 to 40% जगह में आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा आपको कहीं वो मिलती ही नहीं है, और जब मिल जाती है इतनी महंगी होती है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जब डेव रेसर आप 1.5-2 लाख में ख़रीदते हैं और उसके ऊपर फिर जब 1 साल का आपका मेंटेनेंस का खर्चा डाल दूंगा तो 2 लाख वो आ जाता है। गाड़ी की कीमत कहाँ चली जाती है? 3 से 4 लाख आपका गाड़ी का प्राइस बन जाता है। तो ये तीसरी गलती है जो कि पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। डेव रेसर की तरफ नहीं जाना है। बहुत अच्छी कंडीशन हो तब जाके अगर आप उसको ख़रीदते हैं तब भी मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ियाँ हैं ये जल्दी जल्दी ख़राब होती है, वो पूरा रस्ट आलूद हो जाता है, जंग लग जाता है अंदर, बिल्कुल इसका पूरा सिस्टम निज़ाम ख़राब हुआ होता है एक दफ़ा, फिर उसको रिकंडीशन करते हैं, फिर करते हैं बाद में, यानी 4-5 दफ़ा वो रिकंडीशन हो जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब एक दफ़ा एक लोहे को आप एक दफ़ा सीधा करते हैं, फिर इसको टेढ़ा करते हैं, फिर सीधा, वो खुद टूट जाता है। तो इन चीज़ों से बचना है दोस्तों। ये 3 गाड़ियाँ मैंने आप लोगों को बता दी। अब 4 नंबर पे जो गाड़ी मैंने रखी हैं वो निसान की गाड़ियाँ हैं, जिसमें आप लोगों को निसान सनी गाड़ी आ गया, निसान इसमें B12 गाड़ी है वो आती हैं, 84, 85, 86, 89, 88 मॉडल तक ये आती हैं।
ये गाड़ी भी नहीं ख़रीदना, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पर इन्वेस्टमेंट कर। दूसरा, ये मार्केट से बिल्कुल आउट गाड़ी है, कोई आपसे को नॉर्मली ख़रीदेगा नहीं, और जब ख़रीदेगा आपको शर्मिंदा करेगा ऊपर, आपको बोलेगा ये तो किसी काम की है नहीं, ये तो कोई लेगा नहीं। आपको इतनी बातें वो बता देगा, इसमें खामियां बता देगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैंने इतने सालों 2-3 लाख रुपए इकट्ठी किए हैं और जाके इसके ऊपर लगाएं, अब ये किसी के लेने के काबिल भी यानी नहीं है। तो डाइवरेस निसान की गाड़ी भी ऐसी ही हैं। इसके बाद एक और गाड़ी आती है किया स्पेक्ट्रा, और इसका किया क्लासिक, ऐसे कुछ नाम है इस गाड़ियों के, जो कि 2000 के मॉडल तक आते हैं। 99 भी आ, एक 2 मॉडल भी है, 3 मॉडल में भी इसमें गाड़ियाँ आती हैं। उसकी प्राइस मार्केट से बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी अगर आप लोगों को 2010 मॉडल की मेहरान 5 लाख में मिलती हैं, तो वो गाड़ी आपको 3 से 3.5 लाख में मिल जाते हैं। तो क्यों ना 2-3 मॉडल के एक अच्छी सी किया क्लासिक बंदा ख़रीद ना ले। तो यही सोच करके वो ख़रीद लेते हैं, जबकि वो फ़ायदार नहीं होती, वो पुरानी गाड़ी होती है और मार्केट से बिल्कुल आउट होते हैं। फिर आपसे कोई इसको ख़रीदने को तैयार नहीं होता। और यानी जो जब आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे, तो अगर आपने 4 लाख की ख़रीद, तो लोग आपको 2 लाख बोलेंगे, 2.5 लाख, इससे आगे कोई जाएगा ही नहीं। तब आप पछताएंगे कि मैंने ये गाड़ी क्यों ख़रीदे। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को किया के बारे में बता दी। अब सुजुकी, जो कि मुझे दूसरे नंबर पर रख लेना चाहिए था, वो है डायहार्ट्स शराड गाड़ी है। बहुत ज़्यादा लोग शौकीन हैं गाड़ी की शराड। अच्छा, इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ आप लोग बताता चलो, क्योंकि ये एक बड़ी गाड़ी है और ये इसकी जो बॉडी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी मजबूत है। तो अगर इसमें आपको अच्छी गाड़ी मिलती है जो कि बॉडी के लिहाज से वो बिल्कुल जेन्युइन हो, अंदर से, बाहर से शावर तो कोई इशू नहीं, वो टीन गतने वो चेंज हो जाता है, पर उसकी बॉडी टोटल जेन्युइन हो, तब जाके उसको मॉडिफाई करे या इसके ऊपर ख़र्चा करे। अदरवाइज़ वो भी आप लोगों को ख़रीदना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके रीसेल पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिल्कुल आप लोगों से कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं होता। तो शराड की जो गाड़ी है ये भी मैंने इसी कैटेगरी में रखी है, जबकि ये मुझे दूसरे नंबर पे रख लेना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पर ये छठे नंबर पे रखा हुआ है दोस्तों। सुजुकी एफएक्स और शराड ये भाई बहन है, ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसी की गाड़ियाँ हैं। अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी ख़रीदते हैं तो दोनों आप गलती कर रहे हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं चाहिए। अब दोस्तों लास्ट पे जो मैंने गाड़ी रखी हैं, ये वो गाड़ियाँ हैं दोस्तों, इसके बारे में आप लोग ना शोरूम वाले बताएंगे ना डीलर हजरात बताएंगे, क्योंकि इनका ये काम होता है, वो लेते हैं उसको थोड़ी से पॉलिश वालिश करके उसको वापस सेल करते हैं, अच्छा खासा इनकम उसमें से ले लेते हैं। अब जो 7वें नंबर पे मैंने गाड़ी रखी है वो होंडा की 1984 अकॉर्ड गाड़ी है, चेसी गाड़ी है। इसमें सिविक का 1990 मॉडल जो है, उसका नाम पिछली अगर आप बैक में जाएंगे तो होंडा के नाम थोड़ी सी चेंज है, पर 90 तक जो मॉडल आए हैं होंडा के, उनके वो जो लुक है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, उसको फिर मॉडिफाई करते हैं। इसमें टोयोटा की भी गाड़ी मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो होंडा अकॉर्ड गाड़ी जो है ये भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। अगर जब भी आप इसको ख़रीदें, ये आप उसके लास्ट मालिक होंगे, उसके बाद वो कोई लेने को तैयार नहीं होगा। आप ये सोच के ये ख़रीद लेते हैं कि थोड़े से पैसे जाएंगे, एक अच्छी बेहतरीन होंडा की कार मिल जाएगी, पर आप गलती कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब टोयोटा की जो आजकल बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होने वाली गाड़ी है, टोयोटा KE70 1982 मॉडल, 80 मॉडल, 84 मॉडल, ये गाड़ियाँ दोस्तों पैंगने के बराबर है। ये आप लोगों ने बिल्कुल ख़रीदनी नहीं है, क्योंकि जब आप एक फ़ैमिली इस्तेमाल, जो नॉर्मल आदमी है, जो एक कारोबारी या शौकीन आदमी, उनको मैं नहीं ये वो चीज़ें बोल रहा, ये मैं अपने जैसे एक आदमी को बोलता हूँ जो जॉब करता है, अपना कोई बिज़नेस करता है, घर में कोई गाड़ी खड़ा करना चाहता है, ये उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो हैं वो बाकी लोग पे पढ़ते हैं और फिर आपके एक्सपीरियंस से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। वीडियो के बारे में आपने ज़रूर बताना है कि ये बातें सच है या नहीं, और इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करना है। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।